बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जो मौजूदा हालात हैं वो आप सबके सामने हैं और सब इससे बाखबर हैं। अगर आप खान साहब की जो 3.5 साल हुकूमत थी और ये जो PDM की इम्पोर्टेड हमारे ऊपर मुसल्लत शुदा हुकूमत है, अगर इसकी आप 3.5 महीनों का मुआजना करें तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि आज जो एक आम शख्स है, गरीब बंदा है, आवाम जो है वो मुकम्मल तौर पर पिस चुकी है और गरीब शख्स का कोई पुरसान हाल नहीं है। जिस तरीके के साथ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, और उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो अभी इन्होंने हालिया जो फिक्स टैक्स लगाया है जो छोटे दुकानदार हैं, जिसमें कोई मोटरसाइकिल के जो रिपेयर करने वाले हैं, छोटी दुकानें हैं, सब्ज़ी फ्रूट की दुकानें हैं, जिसमें ये आप करियाना स्टोर्स हैं, इन पे जो उन्होंने 3,000 से लेकर जो 6,000 का फिक्स टैक्स लगाया है, ये तो जुल्म की इंतहा है। पहले ही जो एक तबका है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है और इस टैक्स से तो उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बिल्कुल अजीरन हो गई हैं। इसके साथ साथ मौजूदा एक और हमारे ज़िला में एक बहुत बड़ा इशू है और आप सबके इल्म में भी होगा, जो ये जानवरों की एक बीमारी है जिसको लंपी स्किन जो है डिज़ीज़ जो है, ये बीमारी, इससे हज़ारों मवेशी जो हैं लोगों के मरे हैं, जो है वो बीमार हैं और इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत की बहुत लापरवाही है इस सारे इशू को लेके। इस इशू को हमने टेकअप भी किया है, मेरे साहब ने लेटर भी लिखा है, मेरी और जैन की मोनस से भी सिलसिले में बात हुई है, लेकिन अभी कोई उस तरह की पेशरफ्त नहीं हुई जो हम चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे लोगों के जिनके मवेशी जो हैं वो जिनकी अमवात हुई हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ दिया जाए, कॉम्पनसेशन दी जाए और मज़ीद ये बीमारी ना फैले इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएँ। अद्वियात जो हैं या वैक्सीन जो है उसकी फराहमी जो है हुकूमत वक्त की, हुकूमत की ज़िम्मेवारी है कि उसको फौरी तौर पे जो है वो लोगों को रिलीफ जो है इसमें दिया जाए। बाकी ये कि जैसा कि आप सबके सामने है, पंजाब में जिस तरह खान साहब को एक भारी मैंडेट अवाम ने दी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। इसमें अल्लाह ताला का शुक्र भी हमें अदा करना चाहिए। पंजाब की अवाम ने खान साहब को, जो आप देखें कि जब आपकी हुकूमत भी हो और तमाम कुव्वतें ताकतें आपके ख़िलाफ़ हों और उसमें आप एक क्लीन स्वीप कर जाएँ पंजाब में, तो ये मैं समझती हूँ कि लोगों का बड़ा भरपूर एतमाद है खान साहब पे और इसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और जब भी इलेक्शन हो आगे तो इंशाअल्लाह ताला आवाम को जो है वो भरपूर तरीके से रिलीफ जो है वो देनी भी चाहिए और देंगे भी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, ये जो उन्होंने अपनी टिकट कंफर्म होने की बात की है, ये उन्होंने किस वक्त करनी शुरू की है? ये उन्होंने जिस वक्त हमारी खान साहब से बनीगाला में मुलाकात हुई है उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मेरी टिकट कंफर्म है। असल में उनको भी कंफर्म है कि किसकी टिकट कंफर्म है। इसीलिए आप देखें कि जो उनकी आजकल जो उनके ऊपर प्रेशर है, जिस प्रेशर में वो हैं, जिस ज़हनी कैफियत में उनका पूरा कैंप है, उससे साफ समझने वालों के लिए बड़ी निशानी है कि हमारी सिर्फ एक मुलाकात के बाद उन्होंने जो ये ऐलान करने शुरू किए हैं, ये उनकी ज़हनी कैफियत भी ज़ाहिर करती है और हकीकत भी ज़ाहिर करती है कि टिकट किसका कंफर्म है। ये उनको बहुत अच्छे तरीके के साथ पता है कि टिकट किसका कंफर्म है। और इस वक्त बात मेरी या जुल्फी बुखारी साहब की नहीं है। मैं हूँ या कोई XYZ हो, हमारा असेंबली में जाना या हमारा MNA बनना ज़रूरी नहीं है। इस वक्त खान साहब को हमने 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है और वो 2/3 मेजॉरिटी उसी सूरत में मिलेगी जिस वक्त आप ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हर ज़िले का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, हर हल्के का फैसला वहाँ की आवाम की आवाज़ के मुताबिक होगा, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होगा। हम तभी कामयाबी हासिल करेंगे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम असेंबली में जाएंगे। मैंने आपको ये बात बहुत वाज़ेह बता दी है कि खान साहब को घोड़े और खोते का फ़र्क पता है और खान साहब को इस चीज़ का, और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल से तो उनको टिकट का उम्मीदवार भी अपने आप को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने अभी तक अपनी शहरियत वापस नहीं की, वो अभी बरतानवी शहरी हैं। उनका फ़तेह जंग और NF50 में ना उनका वोट रजिस्टर है, ना वो वहाँ के वोटर हैं, ना उनका वहाँ पे घर है, ना उनका वहाँ पे ग्रुप है, ना उनका वहाँ पे धड़ा है। और उनको तो मेरा ख्याल है खान साहब के
सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो कि काउंसलर नहीं बन सकता, उसको खान साहब ने इतनी इज्जत दी, उसको स्पेशल असिस्टेंट बनाया। तो आपके लिए तो सारी ज़िंदगी अगर आप खान साहब के पैरों में बैठे रहें तो आपके लिए तो वो भी आपको नहीं उठना चाहिए, आपके लिए तो इतना ही काफ़ी है। बाकी जहाँ तक रही बात NA50 की, तो NA50 की आवाम की आवाज़ के मुताबिक फ़ैसला होगा, ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसला होगा, जहाँ पे ग्राउंड पे जुल्फ़ी बुखारी साहब का नामो निशान भी नहीं। देखिए जी, यही जो भी आपने नदीम साहब बात की कि वो एक गैर संजीदा शख्स हैं, आपने कहा कि वो वहाँ जाके एक बात करते हैं, यहाँ आके एक बात करते हैं। असल में अभी वो बातें करना भी सीख रहे हैं, उनको भी तो बात भी नहीं करनी आती। तो वो एक गैर संजीदा शख्स हैं, तो उनको हमें इतना संजीदा लेना भी नहीं चाहिए। वहाँ पे उन्होंने जंड में जाके जो दावे किए 5, 7, 10 दिन पहले की बात है। यहाँ कल परसों जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें वाजे कहा कि जी ये हुकूमत तो ना कोई मेगा प्रोजेक्ट करेगी, ना ये हुकूमत काम करने के लिए आई है, ये तो 10-15 दिन की हुकूमत है। तो भाई आप जंड के सादा और शरीफ लोगों को किस बात पे बेवकूफ़ बना रहे हो कि आप अस्पताल के और स्कूलों के उनको लारे लपे लगा रहे हो। तो पूछना तो हम उनसे ये चाहते हैं, अगर वो इस बात का मुझे जवाब दे दें, और अगर आप सहाफ़ी भी उनसे मिलें तो उनसे ये पूछें कि ये हुकूमत तो चले 15 दिन की है, जो आपके पास 3.5 साला हुकूमत थी, आपकी उस 3.5 साला हुकूमत की आप हमें कारकर्दगी बता दें। जब आपके पास तमाम तर इख्तियारात थे, आप ख़ुद को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते थे, आप वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के प्राइम मिनिस्टर के तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के तमाम तर इख्तियारात आप इस्तेमाल करते थे। तो आप सिर्फ हमें ये बता दें कि क्या आपने NA50 को कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई सड़क, कोई स्कूल, एक स्कूल आप हमें तीनों तहसीलों में बता दें जो आपने अपग्रेड कराया हो। बिजली के लिए आपकी बता दें, बजाय कि आप किसी के घर में चिराग रोशन करते, जो हमारी बिजली की स्कीम्स थी आपने उनमें रुकावट डाली। आपने पूरी कोशिश की कि वो बिजली के काम जो है वो ना हो सके, उसमें आपने रुकावट डाली रखी। आप जो गैस के हर महीने बाद जाते थे और इफ्तिताह करते थे, आप हमें बता दें कि क्या उन लोगों को गैस मिली है। तो 15 दिन की हुकूमत की आप बात छोड़ें, आपने अपनी कारकर्दगी 3.5 साल की, जिसमें आपके पास तमाम तरह इख्तियारात थे, वो बतानी है। बाकी जहाँ तक बात रही नदीम साहब, सियासत में ना आपको पता है कि हमारे ख़ानदान ने कभी हम मज़हब को या किसी फ़िक़े को लाए हैं, ये हर किसी का अपना मामला है। लेकिन मेजर साहब, मैं आपको सिर्फ इस चीज़ का एक यकीन दिला दूँ, और आप सबके भी इल्म में है कि इस ज़िले के इखलाकी तौर पे भी माहौल को और मजहबी तौर पे भी जिस ख़ानदान ने इस ज़िले में पिछले 3-3.5 साल में जो कुछ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक बात रही सियासत में, सियासी बात करें, मज़हब को हम ना लाते हैं, ना इंशाअल्लाह ताला कभी लाएंगे, ना ही अपने ज़िले का जो पुरअमन माहौल है उसको ख़राब होने देंगे। मेजर साहब ना सिर्फ जो हैं वो हमारे इस ज़िले के एक सियासी रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, बल्कि ख़त्म नबूवत के भी जो सबसे बड़े पहरेदार हैं वो मेजर ताज सादिक साहब हैं। खान साहब की जो ऑनेस्टी है, ये खान साहब की जो ईमानदारी है, इसकी गवाही तो उनके मुखालिफिन भी देते हैं। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता और कोई बात नहीं होती तो आप इस किस्म की जो है वो चीज़ें वो निकाल के लाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फॉरेन फंडिंग भी आपके सामने है कि उसमें लोग भी सामने आ गए हैं कि जिनको ये कह रहे थे कि जी बाहर से फॉरेन फंडर्स हैं, वो लोग सामने आ गए हैं कि जी वो कई जो है वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और वो सब सोशल मीडिया पे जो है वो चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब इसमें भी सुरखरू होंगे और इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है। देखिए, खान साहब को तो मेरा ख्याल है किसी की भी सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खान साहब खुद नीट एंड क्लीन है। बाकी आप के पास, मैंने जैसे आपको कहा, कुछ नहीं होता तो आप कुछ ना कुछ इशू और कुछ ना कुछ, ज़ाहिर है अपोजिशन का काम ही ये है, और जो आपकी मुखालिफ पार्टी होती है वो हमेशा इल्ज़ाम तराशी करती है। लेकिन वो हुकूमत में है, अगर कोई जो आप जिनका नाम जिन खातून का ले रहे हैं, अगर वो हुकूमत में है, अगर कुछ ऐसा है, कोई करप्शन है, कोई इख्तियारात का नाजायज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, तो हुकूमत वक्त का काम है कि उसको सामने लेकर आए। खाली ज़बानी बातों से या कीचड़ उछालने से तो ये बातें साबित नहीं होती। देखिए ना जी, ये बहुत बड़ा इन्होंने जुल्म किया है, और ये खाली एक चैनल या उसके मालकान की बात नहीं है। आपको पता है कि इसमें 100 हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं उनका रोज़गार जो है उसके वो इस के हवाले से जो है वो उनका रोज़गार इफ़ेक्ट होगा। तो ये बड़ा जुल्म है। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय जो है वो हमारा आइन भी उसकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो ये सख्त ज़्यादती और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जी। सबसे पहले मेरे साहब ने और हमने, और फिर बल्कि मलिक जमशेद साहब ने असेंबली में भी आवाज़ उठाई जी।
तो इस पे हमारी हुकूमत से भी परवेज़ इलाही साहब को भी मेरे हिसाब से ने ख़त भी लिखा है, उनसे बात भी हुई है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मोनी से भी हमारी सिलसिले में बात हुई है, लेकिन ये अभी सुस्त रवि का शिकार है ये मामला, और इसको ये बड़ा सीरियस इशू है, और इसको हम 1-2 दिन और देंगे और फिर देखते हैं कि जी इस पर क्या आगे मज़ीद इस पर क्या लाएमल बनाना है। क्योंकि जो मकामी इंतज़ामिया है उसकी तरफ से भी उनकी भी एक ये आप नालायकी ही कह सकते हैं कि अब इतने जानवर जो हैं वो लोगों की जिनकी बात हो चुकी हैं, अभी भी ना इसकी अवेयरनेस के हवाले से कोई कैंप, अवेयरनेस के अगर आप कैंप लगाएं उसमें कितना आपका वो खर्चा आएगा, ना उसके हवाले से हुई है, ना कोई अद्वियात है, ना कोई वैक्सीनेशन है। और जहाँ तक हमारी जो हमने बात की है, जो हमारी डिमांड है, वो तो हम ये कहते हैं कि जो लोग जिनके जानवरों की बात हुई है उनको आपको कॉम्पनसेट करना चाहिए, क्योंकि वो गरीब तबका है और उनका गुजर बसर जो है वो इन्हीं चीज़ों पे जो है वो चल रहा है जी। ये उनका ज़ाती घर का मसला है, तो आपको पता है सियासत में इख्तलाफात होते भी रहते हैं, और एक भाई आप बहुत सी हमारी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक भाई किसी का PMLN में है और एक जो है वो PTI में है, तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। बस अल्लाह ताला ये है कि इत्तफाक दे ख़ानदानों में। देखिए इसमें यह है कि जो हमने मलिक खुर्रम अली ख़ान साहब की मुखालफत नहीं की थी, जब भी आप ज़मीनी हक़ाइक़ से हट के, जब भी आप मेरिट से हट के, जब भी आप किसी की हक तलफी करेंगे, जब भी आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, नाइंसाफ़ी होगी, तो उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन आता है। और ये जो मलिक खुर्रम अली ख़ान को टिकट दिलवाने वाले थे, इनके लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, और इनके लिए मैं तो समझती हूँ कि इनके मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार चपेड़ है जिसकी गूंज इनको सारी ज़िंदगी याद रहेगी, कि जिस शख्स को आपने नीचा दिखाने के लिए, जिस शख्स की सियासत को आपने ख़त्म करने के लिए मेजर ताहिर सादिक की एक बंदे को लॉन्च किया, उसको टिकट दिलवाया एक सोची समझी साजिश के तहत, और वो साजिश भी आपका चूँकि ताल्लुक इस हल्के से है, वो साजिश भी आज खुल के सामने आ गई कि आप ये चाहते थे कि इसके बाद मैं खुद उम्मीदवार बन के सामने आऊँगा, तो वो साजिश आपकी आवाम ने नाकाम की। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिसको आपने अपने हाथ से टिकट दिया, आज वो उम्मीदवार भी कह रहा है कि मेजर ताहिर सादिक के बगैर हम ज़िला अटक में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और मैं मेजर साहब की इस हल्के से सपोर्ट का ऐलान कर। देखिए जी, इसमें ना आपके अपने भी, आप ख़ुद भी इसी हल्के से हैं और बरादरी से भी हैं, आपको इस बात का इल्म है कि मेजर साहब की जो मेहनत है ना जी, वो कोई एक दिन की, 2 साल की या 4 साल की नहीं है। हर वक्त लोगों की गमी खुशी में खड़े होना, हुकूमत हो, खाली मैं आपको एक भी ये भी चीज़ बता दूं कि खाली लोगों की गमी खुशी में शामिल होने से आपका इतना मजबूत वोट बैंक और लोग आपके साथ खड़े नहीं होते। इसके लिए आपको डिलीवर करना पड़ता है। आप जितनी मर्जी दौड़े लगा लें, आप जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें, दुआएं पढ़ें, जनाजे पढ़ें, लेकिन जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगी, उनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिलेंगे, कोई आपके साथ नहीं चलेगा। मेजर साहब की जो खूबी है, अब आप देखें कि ये 3.5 साल, अभी तो हम 2008 के बाद हम अपोजिशन में हैं, ये जो पिछले 3.5 साल हैं, इसमें भी आप हुकूमती लोगों की जो जिनके पास तमाम तर इख्तियारात थे उनकी कारकर्दगी देखें, और अगर आप मेजर साहब की देखें तो खुद वाजे हो जाएगा कि लोग मेजर साहब से क्यों प्यार करते हैं और लोग मेजर साहब के साथ क्यों खड़े हैं। मैं शबीर साहब आपको एक और भी बात ये इसमें ऐड कर दूं कि जिस दिन से मैंने NA-50 में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, आप अल्लाह पे यकीन करें, बिलखसूस मुझे यहाँ की माओ, बहनों, बेटियों, जंड की, फतेह जंग की, पिंडी घेब की इतनी मोहब्बत, इतनी पजीराई और इतनी शफकत अपने भाइयों और बुज़ुर्गों से मिली है कि मैं उनका एहसान ये सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती।